अशासकीय स्कूल संघ के शिक्षक परसवाड़ा के जनपद शिक्षा केंद्र में बीआरसी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आरटीई के तहत बच्चों की स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करने तथा राशि शीघ्र प्रदान की जाए। इस दौरान ब्लॉक परसवाड़ा के अशासकीय स्कूल संघ अध्यक्ष विनोद जांगड़े, वसीम खान, महेश पटेल, पवन वेलवंशी सहित अशासकीय स्कूल संघ के ब्लॉक परसवाड़ा के शिक्षक मौजूद रहे। हम लोग की 6 प्रकार की मांगे हैं शासन से, जो हमने एक बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ शासन को प्रेषित किया है। पहली मांग ये है कि ऐसी जानकारियां पूरे जिले में प्राप्त हो रही है कि उच्च क्लास कक्षा 2वीं से लेकर 8वीं के बच्चों को बिना टीसी के शासकीय स्कूलों में एडमिशन बड़ी सुविधाजनक दिया जा रहा है, जबकि शासन की नीति और नियमावली के अनुसार कक्षा 2वीं से लेकर हायर एजुकेशन, हाई स्कूल या हायर एजुकेशन तक की टीसी अनिवार्य है, क्योंकि हम शासकीय स्कूल की वार्षिक फीस, ट्यूशन फीस बहुत से पेरेंट्स लोग अपनी सुविधा अनुसार साल भर या 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं। और इस समय जो महामारी आई कोविड-19, इसमें हम लोग का जो वार्षिक जो बजट है फीस का, लोगों का किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख रुपए फीस बकाया है। और चूंकि गवर्नमेंट ने 3 महीने तक के इस पर प्रतिबंध लगा के रखा था, जून महीने तक के, उसके बाद भी हमारे संबंधित स्कूल संचालक गण या उनके कर्मचारियों द्वारा पालकों से जिनके ऊपर पिछले सत्र की बकाया शुल्क है, उसके संबंध में संपर्क बनाया जा रहा है गया, मगर पालकों ने उसके बाद में फीस देने से मना कर दिया कि आपको फीस मिल जाएगी। और जिन पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा यदि फीस है, किसी पालक के 2 या 3 बच्चे की स्कूल में अध्ययनरत है, तो ऐसे स्थिति में वो अपने बच्चों को बिना टीसी के शासकीय स्कूलों में दाखिला दिलवा रहा है, जो कि एक बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति की ओर अंगत करता है। क्या चाहते हैं? अतः हम ये चाहते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड सोच समन्वय के द्वारा ऐसे शिक्षकों की जानकारी एकत्र कर उनको शोकास लेटर जारी किया जाए और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे विकासखंड में लगभग 35 स्कूल संचालित हैं और 35 स्कूल में कम से कम 500-600 कर्मचारी अध्ययनरत हैं। ये सभी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, क्योंकि शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी रोजगार संबंधी कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं लगातार कई सालों से। ऐसी स्थिति में कई डिग्री, डिप्लोमा वाले भी हैं। यहाँ तक कि कुछ जगह की जानकारी है हमारे शासकीय स्कूल विद्यालय में कि 2 पीएचडी वाले भी निम्न मानदेय पर, कम से कम मानदेय पर शिक्षकी कार्य, शिक्षा का दान कर रहे हैं, शिक्षा में सहयोग बांट रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे जो भारतवर्ष में ऐसे पीएचडी वालों की भी ऐसी दुर्गति होती है। और हमारे शासकीय स्कूल में जो कार्यरत शिक्षक हैं, बहुत कुछ शिक्षक ये मानदेय पर आश्रित है और 6 महीने से लगभग स्कूल बंद है। ऐसी स्थिति में उनका पारिवारिक जीवन में थोड़ी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तीसरी हमारी ये जो मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हमने हमारे उच्च जिले के जो महासंगठन है उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से भी ज्ञापन देकर सौजन्य भेंट के माध्यम से आर्थिक पैकेज की मांग की गई। विभाग द्वारा, मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया, मगर इस ओर अभी तक के किसी भी रूप से गंभीरता के साथ में किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तब ऐसी परिस्थिति में हमको आर्थिक स्थिति से बहुत ही जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से स्कूल संचालक बिल्डिंग, भवन किराया, फाइनेंस, बस का इंस्टॉलमेंट है, नेट का है, कर्मचारियों का वेतन है, कार्यालयीन व्यय है और अन्य व्यय है, जो समय सीमा पे हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा और स्कूल की साख को एक धब्बा लग रहा है। और इसके लिए हम शासन को दोषी मानते हैं, क्योंकि हमारी विगत 3 वर्षों से हमारा जो अधिकार का पैसा है, आरटीई सत्र 2016, 17, 18 और ये 19 और 20, इसके पैसे का भुगतान अभी तक के नहीं किया गया। उच्च विभाग द्वारा उसका सॉफ्टवेयर इस प्रकार से तैयार किया गया
जो हम पालकों से संपर्क करने के बाद किसी भी प्रकार से वो हमको सहयोग प्रदान नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते, समय सीमा पे हमारे को भुगतान नहीं हो पा रहा है। यदि वो भुगतान हमें समय पे हो जाए, हमारी 2 वर्ष का यदि आरटी का पैसा का भुगतान हो जाता है, तो हमारा जो स्कूल का संचालन है, पूरी व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन है, ये सब सुचारू रूप से सुसंगठित हो जाएगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं शासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारा आरटी का पैसा यथा समय शीघ्र से शीघ्र भुगतान करवाने का कष्ट करें।